हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे ने यानर को हरा दिया था। उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे लोग गुस्सा हो रहे होते हैं। उसकी नेक्स्ट मैच फैंग जुओ बी से होने वाली थी। उसके बारे में जूरा उसे बता देती है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे में बैटल स्टार्ट होने वाली थी। सभी लोग अरेना में बैठे हुए होते हैं। सब लोग यांचे के बारे में ही बात करते हैं। क्या यांचे फैंग जुओ बी को हरा देगा? तभी दूसरा कोई कहता है यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका रिलम और यांचे का रिलम इन दोनों में डिफरेंस है। उस वजह से शायद यह करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तभी और कोई कहता है यांचे की फायर तो लो लेवल की है, लेकिन फैंग जुओ बी की फायर ही मेन सेट है, वो उसे आसानी से जला के राख कर देगा। इन लोगों की सारी बातें हो रही थी। तभी फैंग जुओ बी अरेना में पहुंच जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, चलो आखिरकार वह दिन आ गया, अब मैं यांचे को जरूर सबक सिखा सकता हूँ। वहाँ पर यांचे भी आने लगता है। वह आते हुए अपनी स्वॉर्ड जमीन पे खींचते हुए लेके आता है। उसे ऐसा करते हुए देख के फैंग जुओ बी कहता है, क्या तुमने पहले से ही अपनी हार मान ली है? अगर तुमने अभी अपनी हार नहीं मानी तो तुम हमेशा इस दिन को अपनी जिंदगी भर याद रखोगे। इसके लिए तुम मुझे बाद में दोष मत देना। यांचे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल तुम्हें दोष नहीं दूंगा, क्योंकि तुम तो एक कचरे के ढेर वाले सेक्ट में से आए हो। तुम मेरे जूती के बराबर हो। इसके अलावा तुम्हारा जो मुंह है ना, वह भी पिग जैसा लगता है मुझे। तो तुम्हें सेक्ट के अंदर जिसने लिया है, पहले उसको सेक्ट से बाहर निकालना चाहिए, तुम्हारे जैसे कचरे को लेने के लिए। यांचे की बातें सुन के फैंग जुओ बी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में यांचे के ऊपर एक जोरदार स्लैश कर देता है। उसके अटैक को देखते ही यांचे भी अपनी तरफ से एक स्लैश उसके ओर कर देता है। उन दोनों के अटैक एक दूसरे के टकराने के वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के बाद वह दोनों जंप करके पीछे आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही धुआं होता है। उस धुएं में से ज्यादातर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी फैंग जुओ बी अपनी तलवार यांचे के तरफ करते हुए कहता है, हालांकि तुमने मेरी 60% पावर का अटैक की पावर संभालने में सक्षम हो, लेकिन तुम मत सोचना कि यह सिर्फ एंड है, यह तो एक शुरुआत है। अब तुम मेरी असली ताकत देखोगे। तुम उसके सामने बिल्कुल भी खड़े नहीं रह सकते हो, यह मुझे पूरी तरह से पता है। उसकी बातें सुन के जूरा बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहती है, यांचे थोड़ा केयरफुल रहना। उसकी फायर को देखे सभी लोग पूरी तरह से जम जाते हैं। वह कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। मेरी यह ब्लू कलर प्रोपॉन फ्लेम को तुम कम मत समझना, इसके सामने तो तुम्हारी फायर भी कुछ भी नहीं है। उसकी फायर देखे यंग मास्टर फैन कहते हैं, इस तरह की फायर सिर्फ अर्थ प्रोफाउंड रिलम के ही लोग यूज कर सकते हैं। अब यांचे इससे नहीं बच पाएगा। सेकंड ब्रदर ने तो बहुत ही जल्दी यांचे को उसकी जगह दिखा देंगे। तभी अरीना में फैंग जुओ बी यांचे के तरफ अपनी ब्लू कलर प्रोफाउंड फायर का अटैक कर देता है। वह अटैक जाके सीधा यांचे को लगता है और उसके चारों तरफ वह फायर फैलने लगती है। उस फायर के वजह से यांचे को भी तकलीफ होने लगती है। उस फायर के वजह से यांचे को इल्यूजन आने लगते हैं। इल्यूजन मतलब भास होना होता है। उसे उस फायर में हर जगह पे फैंग जुओ बी दिख रहा होता है। लोग भी कहते हैं यह तो बर्निंग हेवन क्लैन का मूविंग प्रोपॉन स्किल है। यांचे अपनी तलवार से चारों तरफ अटैक करने लगता है। उसकी हालत देखे मास्टर के साथ वाला बंदा कहता है, सेकंड ब्रदर की ताकत मेरे से भी बहुत ज्यादा है इस अटैक में, वह मुझे भी इस अटैक से आसानी से हरा सकता है। मास्टर कहते हैं, तुम्हें उसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यांचे अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर देता है। उस वजह से वहाँ की फायर हट जाती है। उसकी हालत देख के फैंग जुओ बी कहता है, तुम्हारी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ तो बहुत ही कम है। यह तो एक चूहे और बिल्ली जैसा खेल लग रहा है। अब तो मुझे शायद मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। ऐसे कहते हुए वह यांचे के तरफ बर्निंग हेवन स्लैश का अटैक करता है। वह अटैक यांचे के तरफ आते हुए फायर को भी कट कर रहा होता है। उसे अपने ओर आते हुए देख के यांचे मुस्कुराता है और कहता है, यह मेरे लिए खत्म नहीं हुआ, यह तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है अब। ऐसे कहते हुए यांचे अपनी फोनिक फायर को एक्टिवेट करके अपनी स्वॉर्ड पे लाता है और उसे फैंग जुओ बी के स्लैश के सामने अटैक कर देता है। उस वजह से फैंग जुओ बी का अटैक वहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यांचे के अटैक की पावर देख के सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और फैंग जुओ बी मन में सोचता है कि यह कैसे पॉसिबल है, मेरी ब्लू कलर प्रोफाउंड फ्लेम पूरी तरह से खत्म हो गई। यह सोचते हुए वह यांचे को कहता है, यांचे अब मुझे तुम्हारे ऊपर इतना क्रूर होने के लिए
ब्लेम मत करना। ऐसे कहते हुए वह अपने मुंह से स्वॉर्ड के ऊपर ब्लड डालते हुए कहता है, अब तुम मेरे बर्निंग हेवन ड्रैगन फ्रेम को तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया है। भले ही इस अटैक से तुम मर गए, उस वजह से मुझे इस टूर्नामेंट से हटा दिया तो भी चलेगा, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे कचरे से बिल्कुल नहीं हारूंगा। तभी लिंगवू कहते हैं, मास्टर आपको जाके यांचे को बचाना चाहिए, उसे यहाँ पर मरने नहीं देना चाहिए। तभी मास्टर कहते हैं, तुम आगे देखो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, यांचे इसे आसानी से संभाल सकता है। तभी फैंग जुओ भी यांचे के तरफ अपना अटैक बढ़ाते हुए कहता है, यांचे मरो अब तुम। वह अटैक हेवनली बर्निंग ड्रैगन होता है। वह अटैक एक ड्रैगन जैसे रूप में यांचे की तरफ बढ़ने लगता है। उस अटैक को देख के जुराव बहुत ही ज्यादा घबराती है और अपने मुंह को हाथ लगाती है। तभी जुराव के साथ वाले लोग कहने लगते हैं, फैंग जिओबे ने तो अपने ब्लड का यूज करके इस अटैक को क्रिएट किया है, शायद यांचे इस अटैक को बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता है। दूसरा बंदा कहता है, लेकिन अगर उसने उसे यहाँ पर मार दिया तो वह आगे मैच नहीं खेल पाएगा और उसे टूर्नामेंट से भी निकाला जाएगा। तभी यांचे उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन उस अटैक से फैंग जुओबी के अटैक को कुछ भी डैमेज नहीं होता है। यांचे मन में सोचता है, शायद मुझे इस अटैक से डील करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तभी वह अटैक यांचे के बहुत ही नजदीक आने लगता है। यांचे यह देख के बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। उसका फर्स्ट अटैक नाकाम हुआ था, यह देख के लोग कहने लगते हैं, अब ये मरेगा। यह बहुत ही बुरी बात है, शायद उसे अपनी हार मान लेनी चाहिए थी। क्या यांचे यहाँ पर मरेगा? क्या कोई चमत्कार यांचे को बचा सकता है? इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।